नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आया कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। देश और विदेश के उद्यमियों ने मध्य प्रदेश में जताई इच्छा। भोपाल में 24 और 25 फरवरी के बीच आयोजित किया गया 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। जिस प्रकार से इस इन्वेस्टर मीट में दुनिया भर के उद्यमियों ने इंटरेस्ट दिखाया और जिस प्रकार से प्रदेश सरकार अलग अलग क्षेत्रों का प्रेजेंटेशन दिया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। माना जा रहा है कि 10 लाख करोड़ से ऊपर का यहाँ पर MOU हो चुका है। बहुत सारे प्रस्ताव भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उन्होंने बड़े MOU की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में इन्वेस्ट आने वाला है। अडानी ग्रुप की बात करें, अंबानी ग्रुप की बात करें, 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था, जिसका अंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें शिरकत की और उन्होंने मध्य प्रदेश की संभावनाओं पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन दोपहर तक 30 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दूसरे दिन दोपहर तक 30 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। शाम तक MOU साइन करने का आंकड़ा 40 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक पल है जब देश और दुनिया के तमाम उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में निवेश को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाया है। दूसरे दिन तक जितने MOU साइन हुए उस हिसाब से तकरीबन 18 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अगर MOU 40 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाता है तो तकरीबन 25 लाख युवाओं के रोजगार का सृजन होगा। निवेश को लेकर जिस तरह से उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है, उससे ऊर्जा, अधोसंरचना, खनिज, पर्यटन और तकनीक के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती पर बूम आने के पूरे आसार हैं। सब कुछ ठीक रहा तो मध्य प्रदेश ऊर्जा, आयुर्वेद और तकनीक का नया हब बनने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार की ओर से 18 नीतियों में किए गए बदलाव और सुविधा मुहैया कराने के सरकार के दावे से उद्योगपतियों में भी जबरदस्त उत्साह है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। समापन सत्र तक मध्य प्रदेश में 40 लाख करोड़ तक के MOU साइन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कैमरामैन अमित सियोटे के साथ कुमार संदीप। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने प्रतिबंधित ई-सिगरेट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर की महानानी रोड पर कॉस्मेटिक मार्केट में एक व्यक्ति जो अपने गोडाउन से प्रतिबंधित ई-सिगरेट खरीदने बेचने का व्यापार कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ब्यूटी विला नाम की शॉप पर दबिश देकर आरोपी उमेश तनिक शाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि ई-सिगरेट भोपाल के पंकज नाम के व्यक्ति से ली है। वहीं आरोपी उमेश के कब्जे से 304 ई-सिगरेट हुक्का फ्लेवर, 560 हुक्का, 300 नग चाकरोल, 20 बॉक्स, 12 किलो लिक्विड फ्लेवर, कुल कीमत 10 लाख रुपए जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी उमेश द्वारा ऑनलाइन रेपिडो के माध्यम से छात्र और नौजवानों को ई-सिगरेट सप्लाई कर रहा था। बहरहाल पुलिस ने प्रोविजन ऑफ ई-सिगरेट एक्ट 2019 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस पकड़ाए गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। कॉलेज की छात्राओं से फीस वसूली के नाम पर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सैकड़ों छात्राओं के साथ हजारों रुपए की थी साइबर ठगी। जबलपुर के निजी कॉलेज की छात्राओं को व्हाट्सएप नंबर हैक कर फिर उसके बाद उन्हें फीस वसूली के लिए उनसे धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी प्रभात गुप्ता को अनूपपुर जिले से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने कॉलेज की छात्राओं के साथ लगातार धोखाधड़ी की थी और सैकड़ों छात्राओं के साथ हजारों रुपए फीस वसूली के नाम पर ठग लिए थे। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और पुलिस की साइबर टीम ने इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी साइबर ठग किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। जो लोग किसी न किसी कारण से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में स्नान करने नहीं पहुंच पाए, उनके लिए ग्वालियर में
टैंकर भरकर त्रिवेणी से गंगा जल लाए गए। प्रयागराज महाकुंभ से मोक्षदायिनी मां गंगा का पवित्र जल लेकर टैंकर मंगलवार सुबह ग्वालियर स्थित श्याम वाटिका पहुंचा। दरअसल में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ स्नान के लिए आने जाने वाले श्रद्धालुओं में ग्वालियर से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर पुण्य अर्पित कर चुके हैं, लेकिन बहुत से श्रद्धालु ऐसे रह गए हैं जो अपनी शारीरिक पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य किसी वजह से महाकुंभ में स्नान की डुबकी लगाने से वंचित रह गए थे। ऐसे सभी श्रद्धालुओं को उनके घर बैठे महाकुंभ स्नान का पुण्य लाभ मिल सके, इस हेतु ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रयागराज से मोक्षदायिनी मां गंगा के पवित्र जल से भरवाकर टैंकर लाने के प्रबंध किया है। यह गंगा जल से भरा टैंकर प्रयागराज से रवाना होकर 14 घंटे की यात्रा के बाद आज सुबह ग्वालियर पहुंचा। इसके बाद गंगा जल को पूजन के बाद लोगों को वितरित किया गया। इतना ही नहीं, जो लोग गंगा जल लेने के लिए मौके पर नहीं पहुंच पाए उनको कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर गंगा जल उपलब्ध कराएंगे ताकि कल होने वाले अमृत स्नान को वो कर सके। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है और पहली परीक्षा 12वीं की शुरू हुई है, जिसमें आज हिंदी का पहला पेपर था जो सुबह 9 से 12 बजे संपन्न हुआ है। इस परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए रतलाम जिले में 58 केंद्र बनाए गए हैं और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से आज से 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई है और 10वीं की परीक्षा 27 तारीख से शुरू होगी। रतलाम में 58 सेंटर इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए बनाए गए हैं और सारी परीक्षा में चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर लाना प्रतिबंधित है और उड़न दस्ते भी नकल को रोकने के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा उज्जैन से भी कभी भी आकस्मिक कोई भी उड़न दस्ता आकर यहाँ पर चेकिंग कर सकता है। रतलाम में कुल 10,922 विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें से 2,684 विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा दे रहे हैं। 10वीं की परीक्षा आगामी 27 तारीख से शुरू होगी। आज 12वीं के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा में हिस्सा लिया, परंतु स्वराज एक्सप्रेस सभी विद्यार्थियों से अपील करता है यदि किसी भी प्रकार से पेपर बिगड़ जाता है या कोई कम नंबर आने की आशंका होती है तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाए जिससे उनके अभिभावक, परिजन या माता पिता को जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़े। स्वराज एक्सप्रेस सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। सागर में बेटे की मौत के बाद उसकी मां उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। बीते दिन नरियावली निवासी एक युवक ने सेल्फास की दुकान से सेल्फास लेकर आत्महत्या कर ली थी। दुकानदार पर कार्रवाई को लेकर उसकी मां पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए सागर से आशु दुबे। तो एक सिवनी मालवा का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है तिलक सिंदूर। तिलक सिंदूर में यहाँ पर तिलक जो होता है माँ भोलेनाथ का सिंदूर से ही किया जाता है। ये एक देश का इकलौता मंदिर है जहाँ सिंदूर से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। मध्य प्रदेश की सिवनी मालवा विधानसभा में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग भगवान शिव को जल दूध चढ़ाने के बजाय सिंदूर चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव को सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसका नाम तिलक सिंदूर है। वैसे तो दुनिया देश प्रदेश में सैकड़ों शिव मंदिर है, परंतु अपनी तरह का एकमात्र तिलक सिंदूर शिव मंदिर है जो सतपुड़ा के जंगलों में, पहाड़ियों, हरियाली वादियों के बाद चट्टानों की गुफाओं में स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। मंदिर को लेकर अनेक किंवदंतियां हैं। जब भस्मासुर शिव जी अपना हाथ रखने आए तो भगवान शिव भागते हुए इसी जगह पर आकर छिपे और यहाँ से सुरंग के रास्ते होते हुए पचमढ़ी चौरागढ़ पहुँचे थे। यह सुरंग आज भी यहाँ मौजूद है। इस मंदिर में हजारों भक्त पूजन करते हैं और भगवान शिव को सिंदूर चढ़ाते हैं। भक्त यहाँ पे आते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। ये जो बाबा ने बताया, ये काफी चमत्कार देखने को मिलते हैं। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। मंगलवार सुबह से ही लटेरी क्षेत्र के मंदिरों पर साफ सफाई के कार्य मंदिर की समितियों के सदस्यों द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार को क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर अब लोगों ने मंदिरों की साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी हैं। जानकारी के अनुसार हर साल लटेरी क्षेत्र के मंदिरों में महाशिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो पूरे दिन और देर रात तक चलता है, जिसकी तैयारियां आज मंगलवार सुबह से ही शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही एक दिन पहले विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने भी महाशिवरात्रि के त्योहारों को लेकर स्थानीय कर्मचारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार लटेरी के छोटी मदागंज, चैनपुरा आश्रम सहित नगर के शिव मंदिरों पर मंदिर की समितियों के सदस्यों द्वारा साफ सफाई सहित रोशनी और बिजली पानी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लटेरी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए मैं विनोद सूर्यवंशी। जिला मुख्यालय में
1 साल पहले सब्जी मंडी को शिफ्ट किया गया था। बावजूद 1 साल बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। सब्जी मंडी में पानी सहित शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण महिलाओं को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिंडोरी जिला मुख्यालय के सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण सब्जी विक्रेताओं सहित ग्राहक हो रहे परेशान। सब्जी मंडी में ना पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय, जिसके कारण सब्जी विक्रेता सहित ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी मंडी को शिफ्ट किए 1 साल हो चुके हैं। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी सब्जी मंडी में नगर परिषद के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण दुकानदार सहित लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा नगर परिषद सब्जी विक्रेताओं की मांग को कब तक पूरा कर पाता है, या यूं ही भटकना और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शिवराम बर्मन, स्वराज एक्सप्रेस, डिंडोरी। महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व सतपड़ा की घनी वादियों के बीच बसा जनपद पंचायत परासिया का दूरस्थ ग्राम तुलसी, जहां श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लाभ ले रहे ग्रामीण मध्य रात्रि भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म उत्सव प्रसंग में भाव विभोर होते हुए बधाइया गीतों पर जमकर झूमे ग्रामीण। महाशिवरात्रि पर्व के पूर्व आयोजित हुई भागवत कथा से जनपद पंचायत परासिया के दूरस्थ ग्राम तुलसी इन दिनों भक्तिमय हो गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, महिला, पुरुष और बच्चे इस कथा का पुण्य लाभ ले रहे हैं। वृंदावन धाम से पधारे पंडित श्री गोविंद कृष्ण शास्त्री जी के मुखाग्र बिंदु से प्रतिदिन दोपहर और रात्रि के दौरान कथा का वाचन किया जा रहा है। संगीतमय भागवत कथा का श्रवण करने आसपास गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चतुर्थ दिवस की कथा के दौरान दिन में श्री राम और जानकी विवाह और मध्य रात्रि कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। पीले वस्त्र धारण किए जजमान और ग्रामीणों का प्रांगण में बैठा जनसमूह का नजारा पीताम्बर नजर आ रहा था। भागवत कथा के दौरान कृष्ण जन्म उत्सव प्रसंग आते ही वासुकी की छत्र छाया में सिर पर टोकरी में विराजमान श्री नन्हे कृष्ण को वासुदेव जैसे ही प्रांगण लेकर पहुंचे, पुष्प वर्षा से स्वागत उपरांत प्रांगण श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। पन्ना में विराजे श्री कृष्ण के नन्हे स्वरूप की पूजा अर्चना के बाद बधाइयों का गीत शुरू हुआ, जिसमें नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भक्ति के में गीतों पर ग्रामीणों ने झूमते नाचते जमकर आनंद उठाया। संगीत में तेज बादलों की गड़गड़ाहट के बीच वासुदेव का नन्हे कृष्ण को लेकर प्रांगण में पहुंचना मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मध्य रात्रि भी कृष्ण जन्म उत्सव में शामिल होकर आनंद उठा रही है। दूरस्थ ग्राम में चल रही भागवत महापुराण के दौरान कृष्ण लीलाओं की कथा, उनकी झांकियां और कृष्ण भक्ति पर आधारित भजनों में ग्रामीण झूमते नाचते आनंद उठा रहे हैं, जिससे ग्राम का वातावरण भक्तिमय हो गया है। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल डहरिया। बीती रात्रि में गणपति घाट की नई सड़क पर 2 वाहनों में हुई भयानक भिड़त में 17 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। 5 एम्बुलेंसों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया है अस्पताल। ब्लैक स्पॉट के नाम से प्रसिद्ध गणेश घाट के नई सड़क पर देर रात्रि में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 वाहनों में आमने सामने जोरदार भिड़त हो गई, जिससे इस हादसे में करीब 15 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को 5 एम्बुलेंसों की सहायता से मानपुर एवं धामनोद के अस्पताल भेजा गया। घटना में गंभीर हुए घायलों को इंदौर भी रेफर किया गया। दरअसल ये पूरी घटना रात्रि में घटित हुई है, जहां वाहन इंदौर से गणेश घाट की नई सड़क से होते हुए धामनोद की तरफ जा रहे थे। तभी ग्राम पलाश माल में अंडरपास के 200 मीटर पहले ही इन दोनों वाहनों की जोरदार भिड़त हो गई। भिड़त से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। दोनों वाहनों में सवार लोगों को ग्रामीणों की मदद से वाहनों से बाहर निकाला गया। वहीं घटना की सूचना पुलिस एवं एम्बुलेंस को दी गई, जिसके बाद मौके पर 108 एवं टोल बूथ की एम्बुलेंसें पहुंची और घायलों को धामनोद एवं मानपुर के अस्पताल ले जाया गया। बाद धामनोद और मानपुर पुलिस ने क्रेन की मदद से सड़क से वाहनों को हटाकर यातायात चालू करवाया। इंदौर से धामनोद के बीच आने वाले इस घाट को ब्लैक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है और आए दिन यहाँ से दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती रहती है। इस घाट में चालकों को बड़ी ही सतर्कता के साथ एवं सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता है, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं से कुछ हद तक बचा जा सकता है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। आज देवों के देव महादेव भोले बाबा की आज लगन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि भिंड जिले में कल बाबा बनखंडेश्वर महाराज का शुभ विवाह है। इस अवसर पर आज उनका लगन फलदान का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भिंड जिले के खटीक समाज ने उनकी लगन चढ़ाई और लगन को स्वीकार किया चिलौंगा महाराज ने। बाबा बनखंडेश्वर महाराज
का आज भिंड जिले में लगन फलदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भिंड जिले के खटीक समाज ने अर्धनारीश्वर मंदिर पर आकर भगवान भोले बाबा की लगन चढ़ाई। लगन को चिलौंगा सरकार ने ग्रहण किया। उसके बाद आज उनका हल्दी उपटन का कार्यक्रम किया जाएगा। बता दें कि भिंड जिले में हर वर्ष भोले बाबा की बारात निकलती है। बारात का इसी तरह स्वागत किया जाता है। कल भिंड जिले में शादी का एक अनोखा कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूरा भिंड जिला ही नहीं, चंबल के आसपास के लोग भी शामिल होने आते हैं, जिसमें भोले बाबा एक पालकी में सवार होकर जाते हैं और पालकी में सवार होकर उन्हें लाल बत्ती में लेकर जाया जाता है, जहां पूरा भिंड जिला उनका स्वागत में पलक और पलकें बिछा देता है। भिंड जिले में हर जगह हर समाज का व्यक्ति उनका बारात का स्वागत सत्कार करते हैं। जिसके बाद भोले बाबा की बारात बनखंडेश्वर मंदिर में पहुंचती है, जहां बनखंडेश्वर महादेव का विवाह किया जाता है। बता दें कि आज बनखंडेश्वर महाराज के शादी की लगन और फलदान चढ़ने के बाद आज उपटन का हल्दी का कार्यक्रम है, जिसके बाद कल बारात की तैयारी शुरू हो गई। भोले बाबा की बारात अपने आप में एक अनोखी है। भिंड जिले के लिए यह एक सौभाग्य की बात है। कल भोले बाबा की जब बारात निकलेगी तो भिंड जिले में एक अनोखा ही रूप देखने को मिलेगा, जहाँ भिंड जिले में पूरे में फूलों की वर्षा की जाएगी। भोले बाबा की बारात का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। उसके बाद भोले बाबा का बनखंडेश्वर महादेव मंदिर में जाकर मां पार्वती के साथ विवाह किया जाएगा। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। शाजापुर जिले के ग्राम पतोली में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की प्रतिमा हटाए जाने से अनुयायियों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के पास में स्थित शासकीय भूमि पर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित कर पक्के होटले का निर्माण कर दिया था। प्रशासन ने 22 फरवरी को कार्रवाई कर अस्थायी होटले को तोड़कर प्रतिमा को वहां से हटा दिया। इस कार्रवाई से गुरु रविदास जी के अनुयायियों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर कलेक्टर के नाम समाजजनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। समाजजनों ने एक सप्ताह के अंदर प्रतिमा को पुनः स्थापित करने की मांग की है। वहीं उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। शराब घोटाले मामले की ईडी की जांच अब तेज हो चुकी है। आज राजीव भवन पहुंचकर अधिकारियों ने महामंत्री को समन्स जारी किया है। छत्तीसगढ़ में सह सरकार बनने के बाद लगातार घोटाले के आरोपियों पर सह कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से लगातार पूछताछ चल रही है। इसी बीच ईडी के कुछ अधिकारी रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे और कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकी सिंह को समन सौंपा है। मलकी सिंह ने ईडी ने 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। ईडी कार्रवाई पर मलकी सिंह का कहना है कि वो ईडी की कार्रवाई पर पूरे सहयोग करेंगे। साथ ही 27 फरवरी को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय भी बुलाया है। शराब घोटाले मामले पर लगातार कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कवासी लखमा एजाज ढेबर के बाद अब मलकी सिंह से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। फिलहाल इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है देखने वाली बात होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। महाकुंभ के अंतिम चरण में परिवहन निगम ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अयोध्या से महाकुंभ के लिए 300 बसों का बेड़ा तैयार है। ये बसें अयोध्या डिपो, अयोध्या धाम और अस्थायी बस स्टेशन से चलेंगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर बस में 2-2 चालक तैनात किए गए हैं। इससे जरूरत पड़ने पर बसों के फेरे बढ़ाए जा सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए बस अड्डों पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। अस्थायी बस अड्डों पर भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना है। ऐसे में महाकुंभ समाप्त होने तक प्रयागराज के लिए बसों का विशेष संचालन जारी रहेगा। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से परिवहन विभाग ने महाकुंभ और महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जिससे कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध करते हुए आज सैकड़ों अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध करते हुए आज बहराइच में सैकड़ों अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच गए,
जहां उन्होंने जमकर इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी वाजपेयी के साथ सैकड़ों अधिवक्ताओं ने संशोधन बिल 2025 पर रोष व्यक्त करते हुए इस बिल को वापस लेने और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की मांग की है। वहीं अधिवक्ताओं का आरोप है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को संशोधित करके उसे कमजोर किया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इस बिल पर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। अमरोहा पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस पर एसपी ने हसनपुर पुलिस की सराहना की है। अमरोहा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश जिसान को गिरफ्तार कर लिया है। जिसान पर गोगोसी के 8 मुकदमे दर्ज से वह फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि जिसान एक निश्चित स्थान पर मौजूद है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जिसान ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस जिसान के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए। जिसान सैदनगली का निवासी और वह जिले में गोगोसी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हसनपुर कोतवाली पुलिस ने जिसान को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि जिसान गिरफ्तारी से जिले में गोगोसी घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने जिसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और उसे न्यायालय समक्ष पेश कर देगा। पुलिस सैदनगली थाना क्षेत्र का निवासी बदमाश जिसान जो एक मुकदमे बांध से चल रहा था, इसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोम्बिंग कर रही थी, लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार। फिलहाल एक्सप्रेस रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।